हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है टंग एंड सैलिवरी ग्लैंड्स। इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था टीथ के बारे में। एक्चुअली हम ओवरऑल माउथ के बारे में डिस्कस कर रहे थे। माउथ में जो चीज़ें पाई जाती हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। पहले हमने डिस्कस कर लिया टीथ। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टंग एंड सैलिवरी ग्लैंड्स के बारे में। तो टंग की बात करें तो टंग होता क्या है? टंग हमें पता है ये हमारा माउथ है। ओपनिंग ऑफ माउथ इसे कहते हैं बकल कैविटी। और इस ओपनिंग ऑफ माउथ में पाया जाता है टंग। टंग क्या होता है? जो रेड वाला पार्ट होता है, रेड वाला मस्कुलर स्ट्रक्चर जो होता है उसे कहते हैं टंग। अब ये टंग जो होता है, पहली बात तो ये मस्कुलर होता है। इसकी मसल्स जो होती है छोटी छोटी होती हैं और ये मसल्स कभी थकती नहीं है। इसीलिए कहा जाता है लड़कियां बहुत बोलती रहती है दिन भर, बोलने के बाद भी उनको थकान महसूस नहीं होती क्योंकि उनकी टंग कभी थकती ही नहीं है। तो इसीलिए ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि कभी थकता नहीं है। इसका काम क्या होता है? पहली बात तो ये बोलने में हेल्प करता है, स्पीकिंग में हेल्प करता है, टेस्टिंग ऑफ फूड में हेल्प करता है, चूइंग ऑफ फूड में हेल्प करता है एंड मिक्सिंग ऑफ फूड में हेल्प करता है। तो टंग हमें पढ़ना क्या है टंग के बारे में? टंग कैसा स्ट्रक्चर होता है? मस्क्यूलर स्ट्रक्चर। मस्क्यूलर, ये एक मस्क्यूलर स्ट्रक्चर होता है। ये हमें हेल्प करता है स्पीकिंग में, टेस्टिंग में, चूइंग एंड मिक्सिंग ऑफ फूड। अब टंग का हम एक छोटा सा डायग्राम समझ लेते हैं, सिर्फ ये समझने के लिए कि टंग के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो किस टाइप के टेस्ट को रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये टंग है हमारा। टंग का जो टिप होता है, टिप जो होता है वो स्वीट टेस्ट को टेस्ट कर पाता है। जो साइड्स होते हैं वो सॉल्टी टेस्ट को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। जो बैक वाला पोर्शन होता है वो बिटर टेस्ट को रिकॉग्नाइज कर पाता है। और जो साइड्स वाले, ये स्वीट हो गया, ये साइड वाला हो गया, ये भी साइड वाला ही है, इसमें सार टेस्ट जो होता है वो रिकॉग्नाइज कर पाता है। तो टंग का जो टिप होता है वो स्वीट टेस्ट के लिए होता है, जो बैक वाला होता है बिटर टेस्ट के लिए होता है, और जो साइड्स वाले होते हैं वो स्वीट, वो सार एंड सॉल्टी के लिए होता है। ओके तो इस तरीके से टंग के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो डिफरेंट टेस्ट को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। ऑलराइट, तो इतना छोटा सा हमें टंग के बारे में समझना था, वो हमने समझ लिया। अब दूसरी लास्ट चीज़ जो हमें समझनी है वो है लास्ट से पहली चीज़, एक सैलिवरी ग्लैंड के बारे में हम समझेंगे। उसके बाद फिर थोड़ा सा पैलेट के बारे में बहुत ही ब्रीफ में समझेंगे। ये पैलेट क्या, किस तरीके से हम समझ पाएंगे कि पैलेट कौन सा पोर्शन पैलेट होता है। तो सैलिवरी ग्लैंड के बारे में बात करें तो सैलिवरी ग्लैंड जो होता है वो भी हमारे माउथ में पाया जाता है। ठीक है, तीन तरीके के सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं। पहला होता है पैरोटिड, दूसरा होता है सब मैक्सिलरी या फिर सब मैंडिबुलर, और तीसरा होता है इसे हम लोग कहते हैं सबलिंगुअल। जो पैरोटिड होता है वो चीक में पाया जाता है। सब मैंडिबुलर या फिर सब मैक्सिलरी जो होता है वो लोअर जॉ में पाया जाता है। ओके, और जो बिलो टंग होता है वो होता है सबलिंगुअल। तो हमने क्या समझा? सैलिवरी ग्लैंड्स के बारे में हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। सैलिवरी ग्लैंड्स जो होते हैं वो तीन होते हैं। एक होता है पैरोटिड। पैरोटिड जो होता है वो चीक्स में पाया जाता है। दूसरा होता है सब मैक्सिलरी, और सब मैंडिबुलर जो कि पाया जाता है लोअर जॉ में। और तीसरा होता है सब लिंगुअल जो कि पाया जाता है बिलो टंग। अब सैलिवरी ग्लैंड का काम क्या होता है? सैलिवरी ग्लैंड का काम ये होता है कि सैलिवरी ग्लैंड जो होता है वो सलाइवा को सिक्रीट करता है। सलाइवा जो होता है वो कैसा होता है? उससे पानी होता है, उसमें एंजाइम्स होता है। तो सैलिवरी ग्लैंड का काम होता है टू सिक्रीट सलाइवा। फंक्शन क्या है इसका? फंक्शन इज टू सिक्रीट सलाइवा। सलाइवा किन चीज़ों का बना होता है? सलाइवा बना होता है पानी का और एंजाइम का
कौन सा एंजाइम होता है? उस एंजाइम का नाम होता है सैलिवरी एमाइलेज या फिर टाइलिन। सैलिवरी एमाइलेज और टायलिन। अब ये सैलिवरी एमाइलेज का काम क्या होता है? सैलिवरी एमाइलेज का काम ये होता है, पहली बात तो पानी होता है। तो जैसे मान लो फूड आपके मुंह में आया, तो फूड को च्यू करने के लिए एक तरीके से फूड को मॉइस्ट करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है, स्मूथ बनाना पड़ता है, तभी तो वो आराम से दांत जो है एक होता है सैलिवरी ग्लैंड के प्रेजेंस में जो सैलिवा सिक्रीट होता है, उसकी वजह से जो फूड होता है वो मॉइस्ट हो जाता है, स्मूथ हो जाता है। और जब उसको च्यू करते हैं तो वो एक गोल गोल तरीके से बन जाता है। इसको हम लोग कहते हैं बोलस। एक बोलस फॉर्म कर लेता है मुंह के अंदर। ठीक है, तो इसलिए सैलिवरी ग्लैंड बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो सलाइवा तो सिक्रीट करता ही करता है, साथ में खाने को मॉइस्ट भी बनाता है या फिर वेट भी बनाता है, और उसको च्यू करने में हेल्प करता है। और मॉइस्ट करने के साथ साथ उसको स्मूथ भी करता है, स्मूथ करने के साथ साथ उसको गोलाकार बनाता है एक तरीके से। खाने को जब च्यू हो जाता है, खाना जब छोटे पीसेस में हो जाता है, तो वो एक गोला बोलस बना लेता है। तो सलाइवा में क्या होता है? पानी होता है और एंजाइम सैलिवरी एमाइलेज होता है। अब एंजाइम का काम क्या होता है? एंजाइम का काम ये होता है कि खाने में जो सलाइवा होता है वो खाने को, जो खाना होता है यानी खाने में स्टार्च होता है, स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है माल्टोज में। तो 30% खाना जो होता है, 30% स्टार्च जो होता है वो माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। बाकी स्टार्च जो होता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है इन दी स्मॉल इंटेस्टीन। तो यहाँ पे हमने क्या किया? फूड है, फूड में क्या होता है? स्टार्च होता है। फूड है, फूड में होता है स्टार्च, और स्टार्च को इन द प्रेजेंस ऑफ सैलिवरी एमाइलेज या फिर टाइलिन के प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है माल्टोज में। ये मुंह में यानी कि माउथ में 30% ऑफ स्टार्च होता है, माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है 30% ऑफ स्टार्च, और जो रिमेनिंग स्टार्च होता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। रिमेनिंग स्टार्च gets converted into glucose in small intestine, in small intestine। इसके बारे में डिटेल में जब हम डाइजेशन पूरा पढ़ेंगे तब हम समझेंगे कि किस तरीके से स्मॉल इंटेस्टीन में जो स्टार्च होता है, रिमेनिंग स्टार्च या फिर रिमेनिंग जो भी स्टार्च होता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। सो हमने यहाँ पे क्या समझा? टंग के बारे में समझा, सैलिवरी ग्लैंड के बारे में समझा। एक और चीज होती है हमारे मुंह में, इसको हम लोग कहते हैं पैलेट। पैलेट में हम सिर्फ इतना समझ लेते हैं कि जब हम टंग को ऊपर रोल करते हैं तो हार्ड पैलेट है, ऐसे किया तो ये हार्ड पैलेट है, और पीछे की तरफ जब टंग को हम रोल करते हैं जो टच करता है वो होता है सॉफ्ट पैलेट। ठीक है, तो टंग टच अपवर्ड्स तो हार्ड पैलेट, टंग टच बैकवर्ड्स तो दैट इज द सॉफ्ट पैलेट। तो पैलेट क्या होता है? टंग टच अपवर्ड्स, वो होता है हार्ड पैलेट। हार्ड पैलेट एंड टंग टच बैकवर्ड्स, तो वो होता है सॉफ्ट पैलेट। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने टीथ के बारे में डिस्कस कर लिया था, और इस वाले वीडियो में हमने माउथ के बाकी पार्ट के बारे में डिस्कस कर लिया है, जो कि टंग है, सैलिवरी ग्लैंड है और हमारा पैलेट है। टंग के बारे में हमें समझ लिया कि टंग जो होता है मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। टंग में जो मसल्स होते हैं वो कभी भी थकते नहीं है। किस काम के लिए वो यूज होता है वो हमें समझ में आ गया था। च्यूइंग के लिए होता है, टेस्टिंग के लिए होता है, मिक्सिंग ऑफ फूड के लिए होता है, स्पीकिंग के लिए भी टंग की जरूरत होती है। उसके अलावा हमने समझा था सैलिवरी ग्लैंड्स के बारे में। सैलिवरी ग्लैंड्स में 3 सैलिवरी ग्लैंड्स के बारे में हमने समझा। एक पैरोटिड ग्लैंड होता है, एक सबमैक्सिलस और सबमैंडिबुलर, और एक होता है जिसे लोग कहते हैं सबलिंगुअल। सैलिवरी ग्लैंड से सलाइवा सिक्रीट होता है। सलाइवा में 2 चीजें होती है, पानी और एक एंजाइम जिसे लोग कहते हैं सैलिवरी एमाइलेज या फिर टाइलिन। पानी जो होता है वो खाने को मॉइस्ट बनाता है, च्यू करने में हेल्प करता है, उसको स्मूथ बनाता है, उसको बोलस के फॉर्म में, बोलस मतलब सर्कुलर तरीके से जब उसे चबाते हैं तो सर्कुलर स्ट्रक्चर बना लेता है, उसे कहते हैं बोलस। और ये क्या करता है? सैलिवरी एमाइलेज का एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, वो स्टार्च 30% ऑफ स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है माउथ में ही। बाकी जो रिमेनिंग स्टार्च होता है ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है इन द स्मॉल इंटेस्टीन। और फिर हमने पैलेट के बारे में समझा। पैलेट जो होता है 2 तरीके के होते हैं, एक हार्ड पैलेट होता है, एक सॉफ्ट पैलेट होता है। जब टंग को हम ऊपर टच करते हैं तो वो हार्ड पैलेट है, और जब बैकवर्ड टच करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं सॉफ्ट पैलेट। सो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो. Thanks for watching, and do not forget to like, share, subscribe.